हेलो एंड वेलकम बैक एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा मैं, और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस शो को जीतने का, लॉकअप शो को जीतने के पैरामीटर्स क्या हैं। क्या इसको गंदा कैरेक्टर जिसका है, जो ज़िंदगी भर उसने गलत काम किए हैं, क्या वो भी जीत सकता है इस शो को? तो उसका आंसर है यस। उसका आंसर है यस। एक मेरे दिमाग में और मुझे लगता है ऑडियंस के दिमाग में एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई जो फैंस का फेवरेट होगा वो ही विनर बनेगा, जो फैंस को अच्छा लगेगा वो ही विनर बनेगा, जो दिल का साफ होगा, जिसके कैरेक्टर पे कोई दाग धब्बा कम होंगे, मतलब होते तो सभी के कैरेक्टर में दाग धब्बे तो होते हैं, लेकिन कम से कम होंगे, वो विनर बनेगा। वो डिज़र्व करता है विनर बनना, जिसकी पर्सनैलिटी हमें अच्छी लगेगी और जिसका व्यवहार हमें ठीक लगेगा, वो विनर बनना चाहिए। ये हमारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन दोस्तों, ये पैरामीटर्स गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार बिग बॉस जैसे शो को ऐसे लोगों ने जीता है जिसको ऑडियंस बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मैं ये कहूँ कि उन ऐसे लोग भी जीते हैं जिनसे ऑडियंस नफरत करती थी। सोचो, तो यहाँ पर हम एक चीज़ को लेकर के बैठे हैं कि भाई हमारी नज़र में तो हर्षद अच्छा लग रहा है, हमें शिवांगी अच्छी लग रही है, योगेश अच्छा लग रहा है, आकांक्षा चौधरी, आकांक्षा चमोला, धीरज धूपर, पेमला, ये लोग हमें अच्छे लग रहे हैं। तो हम क्या ये मान के चलें कि इनमें से ही कोई विनर बनेगा? नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है यहाँ पर जो आ रही है कि जो अच्छे लग रहे हैं हमें, वो ज़रूरी नहीं है कि वो शो जीतेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हैं। जीतने के पैरामीटर्स ये नहीं रखे गए हैं कि जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा वो जीतेगा। ये पैरामीटर है ही नहीं यहाँ पे। भाई सीधी सी बात है, जो ऑडियंस को अच्छा लगेगा वो वोट करेगा। अब वोटिंग वाला सिस्टम होता तब तो ऑडियंस किसी को आगे लेके जाती और किसी को पीछे रखती, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस का कोई भी ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। वो लोग की मर्जी है, वो किसको अंदर रखेंगे, किसको बाहर भेजेंगे। हालांकि वो गेम खिलवाते हैं। देखिए, जब ये किसी को इविक्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, तो किस आधार पे? कि जो बजर पहले दबा देगा, फिर वो अपना सीक्रेट रिवील करेगा, वो सेफ हो जाएगा। ये कोई पैरामीटर होता है? ये कोई बात होती है? कोई मतलब इस बात का लॉजिक है कि किसी को तुम इस तरीके से सेव करोगे या किसी को तुम इस तरह से टर्मिनेट करोगे? और अभी देखिए कि जब लास्ट में सूफी मोतीवाला और योगेश बचे हैं, तो उनके लिए घर वाले गेम खेल रहे हैं, और उस गेम को जो जीतेगा, लास्ट तक जो रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर जाएगा। सोचिए दोस्तों, क्या पतझड़ियाँ लगा रखी हैं यहाँ पे। ये कोई पैरामीटर हुआ, कोई लॉजिक हुआ इस बात का कि किसी को अगर बाहर भेजना है तो सब घर वाले एक गेम खेलेंगे लूडो, और लूडो में जो जीत जाएगा वो डिसाइड कर लेगा कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर रहेगा। मतलब उसकी जो जर्नी है, जो दो बंदे डेंजर जोन में खड़े हैं, उनकी कैसी जर्नी रही है, कितने अप्स एंड डाउन उन्होंने देखे हैं, कौन दिल का अच्छा है, कौन बुरा है, इस बात से कोई मैटर नहीं करता। बस लास्ट में ये मैटर करता है कि जो गेम को जीतेगा, एक जो टेम्परेरी गेम है वहाँ पे, उसको जो जीतेगा उसका वो दोस्त है कि नहीं है, वो उसके काम आ सकता है या नहीं। बस इस बात पे आखिर में बात रह जाएगी। और अगर मान लीजिए कि वहाँ पे श्रेया जीतती है उस गेम को, तो वो सीधी सी बात है सूफी को सेव करेगी। और वहाँ पर अगर मान लीजिए वरुण जो लैला है वो जीतता है, तो वो अपने दोस्त योगेश को सेव करेगा। ये पैरामीटर हैं। तो मेरे समझ से ये बिल्कुल परे है। किसी को भी टर्मिनेट करना या किसी को भी सेव करना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तरीका सिर्फ एक होना चाहिए था, वो तरीका होता है वोटिंग का। एक वोटिंग का आधार, सबसे बढ़िया चीज़ वो ही थी। वोट अंदर वालों से करवा लेते। अगर ऐसा ही था तो वोटिंग आप अंदर वाले जो हैं कंटेस्टेंट, उनसे भी करवा सकते हो, लेकिन उनसे भी नहीं करवाएंगे वोट, क्योंकि सबको पता है कि अगर अंदर वालों से वोट करवाया तो वो योगेश को सेव कर लेंगे।
योगेश को सेव कर लेंगे और सूफ़ी को जाना पड़ेगा। अब एकमात्र जो सूफ़ी बचेगा उसको श्रेया बचाना चाहती है, उसको शिल्पा बचाना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि शिल्पा और श्रेया को सूफ़ी से प्यार है, नहीं, वो प्यार नहीं है, वो प्यादा है। वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट टारगेट है, वो उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कौन है? योगेश है। तो योगेश को इसलिए टर्मिनेट किया जाएगा, कर दिया है, मतलब खबर तो आ चुकी है कि योगेश जो है बाहर हो चुका है, वो टर्मिनेट हो चुका है। हमने देखा है क्योंकि अर्जुन कपूर जो गए थे अंदर, उन्होंने जो है योगेश को फॉलो किया है इंस्टाग्राम पे, और वो फॉलो इसीलिए किया गया है ताकि उसको लगे कि हाँ यार चलो कोई नहीं, बाहर तो मैं निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन अर्जुन सर ने तो मुझे फॉलो किया कम से कम। ये वाली कहानी है, मतलब एक उसको पीठ थपथपाना बोल सकते हैं हम कि चल कोई ना यार, तुझे मैं काम दिलवाऊंगा, ये वाला सीन है। तो स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ और क्लियर हमें दिखाई दे रही है। अगर ये लोग योगेश को बचाना चाहते तो क्या करते? ये वोट करवा सकते थे सभी घर वालों से कि भैया वोट कर दो, और सीधी सी बात है, योगेश के जो साथ में वोट हैं, योगेश के लिए वोट ज़्यादा पड़ते बचाने के लिए। योगेश बिल्कुल क्लीन चिट उसको मिल जाती, योगेश बच जाता, सूफ़ी नहीं बच पाता, क्योंकि सूफ़ी की जो है पोल खुल चुकी है। आकांक्षा चौधरी ने जो देखा है और हमें भी दिखता है, वो डबल ढोलकी है। डबल ढोलकी, इधर की बात उधर करेगा, उनका अच्छा बन जाएगा, उधर से सुनेगा, उधर बोल देगा उन्हीं की बात, फिर उनका अच्छा बन जाएगा। ये उसका सूफ़ी मोती वाला का ये गेम है। और फिर जब पकड़ा जाता है, जब सूफ़ी पकड़ा जाता है तो बोलता है कि यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है, यहाँ पे कोई भी ग्रीन फ्लैग नहीं है, यहाँ पे सब अपने अपने लिए खेलने आए हैं, सब रेड फ्लैग हैं। हाँ भाई, रेड फ्लैग ही हैं, लेकिन तू पकड़ा गया है, तेरा ये गेम है, ये गेम किसी काम का नहीं है, तेरा गेम ये बिल्कुल किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, और ये इसको कोई गेम बोल ही नहीं सकता। ये कोई गेम होता है? तुम अपने लिए स्टैंड तो ले नहीं सकते। जैसे ही तुम्हें कोई रुलाता है, तुम दूसरे ग्रुप में जाके रोने लगते हो, और रो के फिर वहाँ से सिंपैथी लेते हो कि देखो जी मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, उन लोगों ने मुझे बाथरूम नहीं जाने दिया, 2 लड़कियाँ जो बैठी हैं वहाँ पे। तो ये कोई गेम होता है? ये गेम नहीं होता है। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ विक्टिम प्ले करने का एक फॉर्मूला चल रहा है घर के अंदर। योगेश की जगह पे मेरे हिसाब से सूफ़ी को जाना चाहिए था, लेकिन ये स्क्रिप्टेड तरीके से यहाँ सूफ़ी को बचाया गया है। सूफ़ी से कोई मेकर्स का लेना देना नहीं है, लेकिन योगेश को इसलिए बाहर भेजा गया ताकि आकांक्षा चौधरी का जो गेम है उसको ये लोग और इन्हेंस कर पाएँ। ये लोग आकांक्षा चौधरी को बिल्कुल डायनामाइट अंदाज में देखना चाहते हैं। आकांक्षा चौधरी को ये गाली गलौच, एकदम पकड़म धकड़म, फुल फायर, इस मोड में देखना चाहते हैं ये आकांक्षा चौधरी को। और ये फ्रीडम उसे कब मिलेगी? जब योगेश बाहर चला जाएगा। और मुबारक हो, योगेश बाहर जा चुका है, इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है गेम। और अब जो है आकांक्षा चौधरी को फ्री हैंड मिल जाएगा इनके अकॉर्डिंग। अब वो फ्री होके खेलेगी और वो सबको गालियां देने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये लोग सुनना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे गालियां सुनना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पे, कि भाई नेटफ्लिक्स पे आए और गालियां ना दी। ये तो वही वाली बात हो गई यार कि खीर में जो है ना दूध है ना चीनी है, ऐसा वाला सीन है। तो गालियां सुनने के लिए इन्होंने कितना इंतज़ाम किया है। जो अश्लील कपूर है उसको अंदर रखा है, घर के अंदर रखा है। सूफ़ी को इसीलिए बचा के ये लोग लास्ट तक लेके जाना चाहते हैं। अपूर्वा मुखीजा जो है, रिवेल किड, जो गटर माउथ है उसको ये लोग लेके आ रहे हैं ताकि और गालियों का भंडार अंदर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा गालियाँ नेटफ्लिक्स पे मिल सके। तो उसको अंदर लेके लिया गया है अंदर, और वो लड़ाइयाँ करना उसने शुरू कर दिया है।
आप समझ रहे हैं कि कितना तगड़ा गेम, तगड़ा नहीं, ये मतलब एक तरीके से वल्गैरिटी हो थोड़ा सा, और गालियाँ भरी हुई होनी चाहिए शो के अंदर, तभी तो भाई वो आएगी ना टीआरपी, और तभी तो शो आगे एक्सटेंड हो पाएगा। अब आप देख लीजिए कि 6 दिन के लिए, एक हफ्ता मतलब कह सकते हैं कि शो आगे बढ़ चुका है, शो आगे बढ़ चुका है, एक हफ्ता बढ़ गया आगे। भाई इनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लोग देखना चाहते हैं इस शो को कि हाँ भाई हमें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एक कपल है घर के अंदर जो कि लोगों को उन लोगों का प्यार मोहब्बत जो है वो अच्छी लग रही है, तो एक ही कपल रह सकता है, 2 कपल तो रख नहीं सकते, ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे योगेश और आकांक्षा चौधरी है, वो भी एक कपल है, लेकिन उनकी तरफ से मिर्च मसाला आ नहीं रहा है। कपल के मामले में हर्षद और शिवांगी लोगों को ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इसीलिए वो जोड़ी तोड़ी गई है। नहीं तो योगेश कोई बुरा नहीं खेल रहा था, बुरा तो सूफी खेल रहा है। अच्छा, बुरा खेलना अच्छा खेलना, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन डिज़र्व करता है जीतना, कौन नहीं डिज़र्व करता। एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई इस शो को जीतने का पैरामीटर क्या है, या फिर हम लोग एज ए ऑडियंस हम क्या सोचते हैं कि ये जीतना चाहिए और ये नहीं जीतना चाहिए। हमारे हिसाब से जो दिल का साफ़ है, जो ईमानदारी से गेम खेल रहा है, और जो जो दायरे में रह के, मतलब एग्रेसिव तो हुआ है वो, लेकिन अश्लील कपूर नहीं बना है वो ना। जैसे अश्लील कपूर जो है वो इतनी चुम्मियाँ ले रहा है अंदर, लड़कियों की ले चुका है वो, लड़कों की चुम्मियाँ पप्पियाँ ले चुका है वो। सोचिए ऑन कैमरा वो इतनी गंदी हरकतें कर रहा है वो अश्लील कपूर, ऑफ कैमरा तो क्या क्या करता होगा, ऑफ कैमरा तो वो जाने क्या क्या करता होगा। तो सोचिए उसको, क्या उसको हम विनर बनते हुए देखना चाहते हैं? क्या हम ये डाइजेस्ट कर पाएंगे कि अश्लील कपूर जो है इस शो का विनर है? नहीं कर पाएंगे। क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि शिल्पा जो है इस शो की विनर बन जाएगी? सोचो दोस्तों कि क्या गंद वो फैला रखा है उसने, उसके दिमाग में देखो क्या चल रहा है। सबका ये मानना है, इन लोगों का, खासकर शिल्पा एंड श्रेया का ये मानना है कि जी हम 2 सही हैं और बाकी ये जितने भी घर वाले हैं ये गलत हैं, ये तो सब बेवकूफ़ हैं, हम दोनों हैं स्मार्ट इनफ और हमारे हिसाब से ही सब चलने चाहिए, जैसा हम कर रहे हैं वैसा ये लोग क्यों नहीं करते, ये तो बेवकूफ़ हैं। ऐसा मतलब एक धारणा है इन दोनों की, और इन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है मिस्टर अकेला, और ये अपने आप को अकेला दिखाना चाहती हैं, जबकि इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है गेम के भाई हम में कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए तो हम दोनों अकेले हैं, लेकिन ये इस बात को मानने के लिए तैयार कहाँ हैं। इनको तो अपने आप में खूबियाँ दिखाई दे रही हैं, ये अपने आप को खूबियों का भंडार मान चुकी हैं। कोई अगर इन्हें गलत बोल दे तो इनकी नज़रों में वो ही सबसे बड़ा गलत है। और जैसा कि मैं पहले बता दूं आपको कि ये ज़रूरी नहीं है, अब पैरामीटर चेंज हो चुके हैं जीतने के। पैरामीटर पहले क्या होते थे कि भाई जो दिल का साफ़ होगा, जो ईमानदारी से गेम खेलेगा वो जीतना चाहिए, और जो ऑडियंस का फेवरेट भी हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि बिग बॉस भी कई ऐसे लोगों ने जीता है जो ऑडियंस फेवरेट नहीं थे, कई ऐसे लोग जीत चुके हैं। तो वैसा ही यहाँ पर भी हमें होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर भी इस बात की कोई शर्त नहीं है कि कोई ईमानदार बंदा ही जीतेगा, यहाँ बेईमान लोग भी जीत सकते हैं। बेईमान इट मीन्स जिनको जानबूझ करके बचाने की प्लानिंग चल रही है मेकर्स द्वारा। जैसे कि आज देखिए सूफ़ी को कैसे बचाया गया। अब सूफ़ी कोई ये गेम नहीं जीत सकता, वो लॉकअप सीज़न नहीं जीत सकता, लेकिन वो नेटफ्लिक्स का जो फेवरेट है उसको जिताने के लिए सपोर्ट तो कर सकता है, एक सपोर्टिंग रोल तो निभा सकता है वो। चाहे वो श्रेया के लिए सपोर्टिंग रोल अदा करे, अब चाहे वो शिल्पा के लिए सपोर्टिंग रोल अदा करे, देखना वो उसका झुकाव जो है इस तरफ ही रहने वाला है
क्योंकि आकांक्षा चौधरी आई है, वो उसकी पोल पट्टी खोल देगी, सब लोगों को उसकी असलियत का पता चल जाएगा। रोते रोते वो कहाँ जाएगा? शिल्पा और श्रेया की गोद में। फिर वो उनके लिए काम करना शुरू कर देगा। वो साइड किक है, साइड किक ही बन के रहेगा। उसका कोई दोस्त ना था ना है भाई। रोतड़ू लोगों का कोई दोस्त नहीं बन सकता। और ख़ासकर जो डबल ढोलकी टाइप होते हैं, जो डबल ढोलकी होता है ना, उसका दोस्त कोई नहीं होता। और जो सोचता है कि मैं इधर की बात उधर बोल के उनका अच्छा बन जाता हूँ, उधर की बात बोल के इधर बोल देता हूँ, इन लोगों का अच्छा बन जाता हूँ, भाई वो पोल पट्टी खुलती ही खुलती है। एक के रहो, नेक के रहो, एक के लिए लड़ो लास्ट तक, चाहे निकल जाओ भाई, कम से कम तुम गद्दार तो नहीं कहलाओगे। ऑडियंस तुम्हें देखेगी तो कि हाँ भाई यार, एक ही का दोस्त रहा ये लास्ट तक, कोई बात नहीं, निकल गया तो निकल गया, क्या हो गया। ये थोड़ी ना है कि 16 के 16 लोग जो गए हैं घर के अंदर, वो लॉकअप जीतेंगे ही जीतेंगे, जीतेगा तो कोई एक ही। अब उसका मतलब ये नहीं है कि जो जीतेगा वो ही सबसे बेस्ट था, वो ही सबसे ज़्यादा ईमानदार है, नहीं, बाकी सब बेईमान थोड़ी ना है। लेकिन कम से कम ऑडियंस ये चाहती है कि जिसके हाथ में वो लॉकअप की ट्रॉफ़ी हो, वो कम से कम ऑडियंस चॉइस होना चाहिए। कम से कम 70-80% लोग तो उसको कम से कम लाइक करना ही चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि नेगेटिव, मतलब लोग जिसको सबसे ज़्यादा हेट करते हैं उसके हाथ में ट्रॉफ़ी, ये कैसा लगेगा। अभी जैसे कि शिल्पा है, श्रेया है, ये लोग हमारे लिए एक तरह से क्रिएचर हैं। एक तरह से मैं इनको मानता हूँ जॉम्बी। मैं इन दोनों की शक्ल देखता हूँ तो मेरे दिमाग में क्रिएचर जैसा एक सीन क्रिएट हो जाता है। और सोचिए कि इन्हीं दोनों में से किसी के हाथ में ट्रॉफ़ी होगी, कैसा लगेगा ऑडियंस को। ऑडियंस का जो रुझान है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो शिल्पा एंड श्रेया की तरफ नहीं है। लेकिन बदकिस्मती वाली बात यह है दोस्तों कि ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है, ये जो जितना भी हम देख रहे हैं कि यार श्रेया पे कोई आँच नहीं आ रही, यार शिल्पा पे कोई आँच क्यों नहीं आ रही, उसका कारण यह है दोस्तों कि किसी ना किसी तरीके से इन दोनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। खासकर श्रेया कालरा को बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर योगेश का निकलना साफ साफ इस बात का संकेत मिल जाता है कि किस तरह से इनडायरेक्ट वे में श्रेया को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ सूफी का निकलना एकदम बनता था, यहाँ साफ साफ सूफी का निकलना बनता था, लेकिन सूफी सेव है। और जो इन लोगों के पैरामीटर्स हैं वो मुझे बिल्कुल गलत और गंदे लगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो गंद ज़्यादा निकालता है मुंह से, जो गाली गलौच में उतारू रहता है और जो नेगेटिव किरदार निभाता है। ठीक है, नेगेटिव रोल भी होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि हाँ भाई तुम नेगेटिव मत बनो। सभी लोग अच्छे, पॉजिटिव, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, सब लोग ऐसे तो नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक हद तक नेटफ्लिक्स पे तुम्हारा प्रोग्राम आ रहा है और तुम एक बाहर का जो कल्चर है उसको तुम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जैसे बाहर के लोग बीचेस पर नंगे घूमते हैं वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें मत करो यहाँ पर, वो अच्छा है। अभी ये जो अश्लील कपूर है ये फुल ऑन उसी तर्ज पे अपने आप को देखता है। ये तो अपने आप को देखता है कि मैं 20-22 साल का लौंडा हूँ। जितनी गालियाँ इस शो में अश्लील कपूर ने दी हैं उतना तो किसी भी लड़के ने, जो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हैं इनसे लगभग सभी जवान हैं अश्लील कपूर से,
सब ने, किसी ने भी गाली किसी के मुंह से नहीं निकली है। योगेश हो गया और अपना हर्षद हो गया, लैला, ये क्या इन लोगों से क्या गालियाँ नहीं देनी आती हैं? मतलब ठीक है, गुस्से में गालियाँ दो, समझ में आता है, गुस्से में गालियाँ निकल जाती हैं, ओके ठीक है। लेकिन ये अश्लील कपूर प्यार में होता है, किसी को पुचकार रहा होता है तो भी गालियों से बातें करता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये गालियाँ डाल देता है, सीधा सीधा भाई, बिल्कुल नंगे वर्ड बोल देता है ये भाई। इसको पता नहीं जो इसके आसपास के लोग होंगे वो इसे कैसे झेलते होंगे, जो इसकी टीम वगैरह होगी, जो इसके साथ काम करते होंगे, वो भी खैर होंगे तो ऐसे ही, लेकिन सोचने पे मैं मजबूर हूँ। और मुझे अब कोई सरप्राइज़ नहीं होऊंगा मैं कि अगर इस शो को श्रेया जीत जाती है तो। सबसे बड़ा मैं इस वक्त बयान दे रहा हूँ दोस्तों, अगर इस लॉकअप सीजन 2 को श्रेया शिल्पा जीत जाती है तो अब मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि जो कास्ट किए जा रहे हैं लोग, जैसे कि अब कास्ट की गई है रिबेल किड अपूर्वा मुखीजा, वो तो कंट्रोवर्सी का खजाना है। वो तो जब तक उसकी पहचान, जब तक वो गालियाँ ना दे, जब तक वो अंट संट चीज़ें ना बोले, उसकी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए कि वो आती है शो में और गालियाँ नहीं देती, ठीक है, ना ही, चलो बेइज्जती तो वो करेगी करेगी, लेकिन बिना गालियों के वो जो है कन्वर्सेशन करके दिखाए, कोई भी आर्ग्यू जो है वो बिना गालियों के जीत के दिखाए, तो उसको लाने का यहाँ पर क्या मतलब है? समझ रहे हैं आप? मतलब एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ये एक मकसद है। और वो कंटेंट और एंटरटेन लोग कैसे होंगे? वो होंगे गालियों से। तो गालियाँ नेटफ्लिक्स पे मिलती रहेंगी, और जो लास्ट में बहुत तगड़ा वाला विलेन बन के निकलेगा, और वो ऑडियंस चॉइस नहीं होगा, वो ऑडियंस की पसंद होगा ही नहीं। श्रेया यहाँ तक आ चुकी है बच बचा के, और उसके सपोर्ट में है शिल्पा, ठीक है। और ये यहीं पर ही नहीं रुकने वाले, ये लास्ट तक हमें देखने को मिलेंगे। शिल्पा तो नहीं मिलेगी क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड आई थी, लेकिन श्रेया को मैं ये मान के चलता हूँ कि ट्रॉफी के बहुत करीब ये श्रेया को मैं देख रहा हूँ। मैं और किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ यार ट्रॉफी के इर्द गिर्द। जिस तरह से ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनकी इमेज बैड इमेज बनी हुई है, ये ऐसे लोगों को कर रहे हैं सपोर्ट। राम कपूर हुआ, चाहे ये श्रेया हुई, शिल्पा हुई, और एक आधक और ये गालियों वाली जो आ रही है बैड, जिनकी इमेज बनी हुई है, उन लोगों के मैं नहीं देखता कि ये शिवांगी, चलो उसमें उसकी इमेज को थोड़ा सा धब्बा लगा है कि वो जिस भी सीरियल में जाती है तो अपने को स्टार से उसकी क्लोजनेस, नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, उसमें उसकी इमेज को धक्का लगा है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के सामने वो गाली गलौज का इस्तेमाल करना हुआ अपनी सीमाओं में तो है, वो किसी को हार्म तो नहीं कर रही है। सोचो कि जो कैमरे के सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो पीठ पीछे तो क्या 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 करते होंगे, क्या क्या करते होंगे। सोचो इस बात को लेकर के। खैर, रिबेल किड आ चुकी है एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री, वो हमें कल दिखाई दे जाएगी। योगेश बाहर जा चुका है, और योगेश को बकरा इसीलिए बनाया गया है ताकि आकांक्षा चौधरी का गेम हमें और भड़कता हुआ, तड़कता भड़कता हुआ देखने को मिले। और इनका कोई पर्पस नहीं है, ये सिर्फ अपने इस लॉकअप के इस सीज़न को सुपर हिट बनाना चाहते हैं। चाहे कोई डिज़र्विंग बंदा हो, उसी की बलि क्यों ना देनी पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्योंकि लॉकअप में इस वक्त 2 जोड़ियां थीं, लेकिन इन्हें चाहिए सिर्फ 1 जोड़ी, और वो शिवांगी एंड हर्षद की है, तो वो इनफ है।
और लोग उन दोनों को जो है अच्छा मतलब लगते भी हैं लोग वो दोनों ऑडियंस को, तो वो लोग बने हुए हैं घर के अंदर। अगर योगेश और आकांक्षा की जोड़ी लोगों को अच्छी लगती तो हो सकता था ये लोग बच जाते, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों असलियत के पैरामीटर अब चेंज हो चुके हैं। जो ज़्यादा गंदा आदमी होगा, जो ऑडियंस का नापसंद, एकदम नापसंद वाला बंदा होगा, वो शो को जीतना डिज़र्व करता है, वो शो को जीतना डिज़र्व करता है। जैसे कौन कौन, श्रेया हो गई, शिल्पा हो गई, अश्लील कपूर और रिबेल किड, इन लोगों के हाथ में आप ट्रॉफी देखें तो सरप्राइज़ मत होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।